जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल जी का ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने आतंकवाद को छोड़ा था, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। राहुल पागल हो चुका। अच्छा। राहुल का चल गया दिमाग। अच्छा। ये पप्पू ना पप्पू ही रह गया। अच्छा। इसकी ना जनता सुनने वाली है, ना कोई वोटर सुनने वाला है, ना इसकी सरकार आनी है। अच्छा। और इसके तो नसीब में प्रधानमंत्री बनना नहीं है। अच्छा। ना ये बनेगा। अच्छा, तो कांग्रेस अगर आ गई तो बन तो जाएंगे फिर। ये जब भी नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनाएगा। जब भी नहीं बनेगा। इस्तेमाल अभी अभी नहीं सकते या अभी और सीखना चाहिए उनको। ऐसा है, राहुल के नसीब में इसलिए नहीं है, जब तक चाचा नेहरू नहीं मरे अच्छा। तब तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने। अच्छा। तब तक शास्त्री जी नहीं मरे, तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। तब तक इंदिरा गांधी नहीं मरी, तब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। ये इसलिए नहीं बनता था, सरदार जिंदा। अच्छा, सरदार कौन है? सरदार मनमोहन सिंह। पहले उनकी फाइल निपटावा, उसके बाद में ये बनेगा। अच्छा। इतना बन ही नहीं सकता, इसके नसीब में ही नहीं है प्रधानमंत्री बनना। यूपी में गठबंधन है, उस बारे में क्या कहोगे? ये तो बिगड़ जाएगा गठबंधन। अच्छा। पिछली बार तो मायावती की सीट नहीं खुली थी, अब तो विधानसभा के चुनाव आएंगे तो मायावती कहेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अखिलेश कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, लोकसभा में क्या होगा इनका दोनों का? लोकसभा में इनकी सीट नहीं आनी, इनका बुरा हाल होना। अच्छा। इनकी इज्जत बच जा, यही बहुत कुछ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने एक पार्लियामेंट में कहा था कि मेरा अभी भी सपना प्रधानमंत्री जी को पीएम देखना, और बेटे जी उनके मायावती के साथ मिल बैठे, उन बारे में क्या कहोगे? उस बारे में ऐसा है, मुलायम सिंह का सपना पूरा होना चाहिए, साकार होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, तजुर्बेकार आदमी है, उन्होंने भी सोच समझ का आशीर्वाद दिया होगा, तो इसलिए पीएम मोदी ही बनेंगे। पीएम मोदी ही बनेंगे। हाँ। गठबंधन से बीजेपी को आना पड़ जाए तो आ पाएगी सरकार? गठबंधन किसके साथ करेगी बीजेपी? जरूरत ही नहीं है। बीजेपी को कभी भी गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसके पास सीट इतनी होगी। पिछली बार भी पूरा बहुमत बीजेपी का आगे था, और उसने जो गठबंधन थे उसके साथ थे, पर उनकी भी वैसे आवश्यकता नहीं थी। वही हाल अब का होगा, वही हाल इस बार होना है। इसमें जो है कम से कम 350 सीट बीजेपी की होगी। बीजेपी की। हाँ भाई साहब, क्या देख रहे हो? 2019 का चुनाव किसके हाथ में ज़्यादा दिख रहा है? 2019 का चुनाव की स्पष्ट स्थिति ये है कि बीजेपी 100% अपना फुल बहुमत से बहुत ऊपर जा रही है। ये टारगेट लगाना, अंदाज़ा लगाना ये बहुत मुश्किल है कि मतलब कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, वो होगा, ये होगा। ये सब चीज़ें बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। ये तो मुलायम सिंह जी से बात करोगे, वो गठबंधन किससे करेंगे, या मायावती जी से जाके पूछोगे गठबंधन किससे? मुलायम तो चाहते ही नहीं थे गठबंधन होना। तो अखिलेश यादव जी, बात तो एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कौन से अलग हैं? आज बाप बेटे अलग हैं, कल को कुछ हो जाएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। और मायावती जी आज जो उनके साथ घूम रही हैं, इलेक्शन होने के बाद देख लेना, अगर तो एक इधर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, तो एक बैठा हुआ आंध्र प्रदेश में। अच्छा, बीजेपी को चुनाव किस हिसाब से लड़ रही है? या तो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है पुलवामा में? देखो भाई साहब, ये पुलवामा वाली बात तो बिल्कुल आप हटा ही दो। ये तो सेना का काम है, सेना करती है। और सेना के साथ साथ में अगर कोई आदमी मूर्ख अगर आदमी ये बात कहता है कि सेना का काम है तो सेना कर रही है, और सेना ने जो है किया है, इसका कोई श्रेय अपने आप क्यों ले रहा है? भाई साहब, मुझे एक बात का जवाब दो। जब कोई काम नहीं होता तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा क्यों मांगा जाता है? आप जब कोई काम होता है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई आतंकवादी कोई घटना कर जाते हैं, तब यही नेता कहते हैं नरेंद्र मोहन जी क्या कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे दें। अच्छा। जब आप उस चीज़ का अगर जो है उसके ऊपर वो ठोकते हो, तो कम से कम किसी नेता को कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको श्रेय भी देना चाहिए, इसका श्रेय देना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। हमारे देश के लिए काम कर रहा है ना वो। अगर हमारे देश के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए काम कर रहा है। राहुल जी, आसिफ जी बोलते हैं राहुल जी ऐसा है, मैं राहुल जी के बारे में ज़्यादा कुछ ना कह के कुछ कम शब्द कहना यूज़ करूँगा, समझूंगा सही, कि राहुल जी जो है, एक तो उनकी ओवर एज हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। सबसे पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए। अगर उनकी जगह मैं ही होता शायद, और मैं इतनी उम्र में पहुंच जाता और शादीशुदा नहीं होता, तो ये जो भाई साहब ने अभी कह रहे थे कि भाई हाँ, कि उनका माइंडली संतुलन जो है वो है, तो वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। पहली बात तो राहुल जी को ये होना चाहिए कि हमारे जो सीनियर नेता है, जो इस टाइम सीट पे बैठे हुए, हमें उनके बारे में बयानबाजी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी थी जिसने कि उल्टा सीधा बोल के अपनी जो है इमेज को खत्म कर। घोटाले के कारण भी इमेज खराब हुई है कांग्रेस की। देखो, कांग्रेस का घोटाला तो पहली नीति रही थी। अच्छा। वो तो दुनिया जानती है।
क्यों कि अगर घोटाला नहीं होता तो राहुल गांधी की फैक्ट्री तो चल नहीं रही किसी चीज़ की। भाई नमक बनाने की फैक्ट्री चल रही हो, लोहा बनाने की चल रही हो, सीमेंट बनाने की चल रही हो, खाद बनाने की फैक्ट्री चल रही हो। आज इतना पैसा अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, आप ही बताइए, किसके पास है? गांधी परिवार के पास है। भाई कौन सी फैक्ट्री चल रही है आपकी? सही बात है अगर नेतागिरी में अगर इतना पैसा है क्या नेतागिरी में इतनी तनख्वाह मिलती है क्या किसी आदमी को जो विदेशों में इतना पैसा जमा कर दे? ये सवाल ये भी उठता है कि चाइना ने फिर आतंकवाद का सपोर्ट करके बचा लिया पाकिस्तान को, ये कब तक बचेगा पाकिस्तान? अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो चीन भी देखता रह जाएगा। अच्छा, सारी अमेरिका, रूस, रशिया, जो भी सारी कंट्री मैं आगे ये कह रहा हूँ कि पहले नंबर में भारत गिना जाएगा। अच्छा, पहले नंबर में आज ये भारत की पहचान इतनी बनाई है कि जो कि कभी पहचान नहीं बनी। हाँ जी, यहाँ पे हमारे यहाँ ये मुसलमान है, ये बीजेपी का है, ये मुसलमान है, ये बीजेपी का, ये मुसलमान, ये बीजेपी का, ये जमादार। यहाँ कम से कम 10 बिरादरी खड़ी है। ले यहाँ 10 बिरादरी है, 10 की 10 बीजेपी को देने को तैयार है। हाँ भाई, हाँ जी, हम भी तैयार हैं जी, वही बात है। नाम बताओ अपना पहले। मेरा नाम सोनू है जी। अच्छा, और ये अच्छा मोहम्मद सोनू है। मोहम्मद सोनू। जी हाँ जी, ये जैसे भी है इनके साथ हैं हम, और जैसे ये करना चाहते हैं बिल्कुल राजी हैं हम तो। अच्छा, राजी है। हाँ जी, कैसे हाँ। मतलब बीजेपी के साथ आप जुड़े, कितना अच्छा लग रहा है? मतलब कुछ मिला है आपको? जी सब कुछ मिला है, जब इन्होंने सब जो भी काम किया हमें अच्छा लग रहा है, और हम साथ हैं इनके, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मुस्लिम समाज के बारे में हमारे चांस से क्या कहना चाहोगे? जी सब बढ़िया है, जो उनके पीछे में है, जो हम भी है वही साथ देना चाहते हैं, और क्या है। हाँ भाई, सब क्या कहते हो? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आपने अभी एक बात कही थी कि चाइना जो है आतंकवाद को जो है बढ़ावा दे रहा है, बचा रहा है उनको। हाँ, चाइना आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा, चाइना आतंकवाद को नहीं कर रहा। चाइना एक ऐसी गेम खेल रहा है, चाइना एक ऐसी गेम खेल रहा है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो भारत को बहिष्कार करना चाहिए ना उसके मालों का, तब अगर अभी मोदी जी ने क्या कहा था, आपको ध्यान हो तो मोदी जी ने कहा था कि अगर हमने चाइना का अगर प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान में बंद कर दिया तो एशिया हिंदुस्तान की वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट हिंदुस्तान है, जो चाइना से जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो अगर जो है उसका नाम क्या, अगर चाइना से अगर मैंने बंद कर दिया तो चाइना तो अपनी अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब कर देगा। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मैं हिंदुस्तान से अपनी जो है अपनी बात करूं। मोदी का नारा है, चाइना को कब सबक मिलेगा, कब सिखाना चाहिए उसको? अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। हाँ भाई साहब, जिस तरीके से आज पाकिस्तान पे जो टैक्स 10 रुपये था वो 200 रुपये या 50 रुपये था वो 200 रुपये कर दिया गया, जो टैक्स बढ़ा दिया गया, आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसकी वजह से क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। अगर ये काम अगर हिंदुस्तान ने अगर चाइना से अपना माल कोई भी चाइना का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया तो जिस हालात में आज पाकिस्तान खड़ा इस हालात में चाइना खड़ा हो। बढ़िया, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बॉल इंडिया बॉल। नमस्कार।